प्यारे बच्चों, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों में हम यह देखेंगे कि जो उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था, फिर से इसको हम समझते हैं कि परमाणु मॉडल की आवश्यकता क्यों हुई। तो परमाणु मॉडल की आवश्यकता तब महसूस की जाने लगी जब प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। उसके तुरंत बाद सर्वप्रथम परमाणुओं में उनके स्थान को लेकर के कि उन्हें कहाँ रखा जाए की समस्या सामने आई थी। उस समय डाल्टन सहित बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु के मॉडल को प्रस्तावित किया था। यह परमाणु का मॉडल सिर्फ इस धनावेशित और ऋणावेशित आवेश को कैसे उसमें स्थान दिया जाए पर आधारित था। जितने भी मॉडल प्रस्तावित किए गए थे उनमें से सिर्फ दो मॉडल, जो थॉमसन जी का था और रदरफोर्ड का था, ही कुछ हद तक इसको समझाने में सफल रहे। इन दोनों में हमने जे थॉमसन जी के मॉडल को पढ़ा। उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया। इन दोनों मॉडल में जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल को प्रस्तावित किया। उसमें उनका कहना था कि जैसे केक में ऊपर मेवे बिखरे हुए रहते हैं, वैसे ही संपूर्ण धनावेशित भाग में, माने गोले के भाग में मेवे की तरह इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए रहते हैं। उनका यह कहना था। ठीक है, मॉडल प्रस्तुत करने के बाद वैज्ञानिकों ने जब इसे देखा तो सबसे पहले थॉमसन ने जो यह मॉडल प्रस्तुत किया था, वह यह बात नहीं समझा सके कि परमाणु में जो धनावेशित भाग है, वो धनावेशित भाग किस प्रकार ऋणावेशित कणिकाओं अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को अपने में अंतर्निहित रखता है। मतलब जो उसमें धनावेशित भाग है, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अपने में अंतर्निहित रखता है, इस बात को जे थॉमसन जी नहीं समझा पाए, जो उनकी कमी थी। फिर इसके अतिरिक्त दूसरी बात जो आई सामने, यह मॉडल परमाणु के स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि समझाने में तथा नाभिक में उपस्थिति बताने में यह असफल रहा। मतलब यह मॉडल परमाणु की स्थिरता समझाने में, परमाणु की स्थिरता समझाने में तथा नाभिक की उपस्थिति बताने में असफल रहा। मतलब नाभिक कहाँ किस भाग में स्थित है नहीं बता पाए। ठीक है, इस मॉडल की किसी प्रयोग द्वारा कभी पुष्टि नहीं हो सका। ठीक है, अतः थॉमसन मॉडल को सर्वदा के लिए अस्वीकार कर दिया गया। तो चलिए, इसे हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। इसे आप नोट कर लें। थॉमसन अपने परमाणु मॉडल में यह नहीं समझा सके कि परमाणु में धनावेश किस प्रकार इलेक्ट्रॉन को अपने में अंतर्निहित रखता है। दूसरी बात, यह मॉडल परमाणु की स्थिरता समझाने में तथा नाभिक की उपस्थिति बताने में भी असफल रहा। इस मॉडल की कभी किसी प्रयोग द्वारा पुष्टि नहीं हो सकती, अतः थॉमसन मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तो थॉमसन के मॉडल को अस्वीकार करने के बाद अब हम जानेंगे रदरफोर्ड मॉडल को। तो हेडिंग हम बनाएंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हेडिंग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसे ये नाभिकीय मॉडल भी कहलाता है क्योंकि ये नाभिक से रिलेटेड था।